वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो की जो बहुत टाइम से डिमांड किया जा रहा था और काफ़ी जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक वीडियो बनाओ, जो कि आजकल बहुत चलन में है। बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और लोगों को उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट छोटी मोटी मिस्टेक्स लोगों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है कि या तो इंटरमिटेंट करते हुए उनको काफ़ी टाइम हो गया और उनका वेट एक जगह पे आके रुक गया है, या फिर वो इंटरमिटेंट कर रहे हैं तब भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर कुछ लोगों को डर है कि अगर हम इंटरमिटेंट करेंगे हमारा मसल लॉस ना हो जाए क्योंकि हम सारा दिन खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट ना हो जाएं क्योंकि हम इतना ज़्यादा फूड इनटेक नहीं करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस एक वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे एकदम स्टार्टिंग से कि पहले ज़माने में क्या होता था। जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन जब से हुआ, हम लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करके खाते थे या फल फ्रूट खाते थे, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल होता था वो खाते थे। अगर शिकार करते थे तो क्या होता था, आप दोपहर को या सुबह ऐसा ही, मतलब ये एवोल्यूशन की जो थ्योरी अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा कि वो दिन में एक बार शिकार करते थे या कई बार 3-4 दिन में एक बार शिकार करते थे और उस मीट को या जो भी वो चीज़ थी उसको कंज्यूम कर लेते थे और उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो भूखे रहते थे। जैसे दिन में एक बार शिकार के लिए गए, फॉर एग्जांपल आपने मछली पकड़ ली, आपने खरगोश पकड़ लिया, जो भी पकड़ लिया, आपने आया उसको पकाया खाया और उसके बाद अगले दिन रात को तो निकलते नहीं, बिकॉज बहुत सारे बीस्ट और बहुत सारे शेर वेर ये सब रहते होंगे जंगल में। तो उस टाइम पे फिर आप, ऐसा नहीं होता था कि रात को भी खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो नेचुरली फास्टिंग होती थी, है ना। नेचुरली हम लोग फास्ट करते थे। आपने बहुत सारे हमारे बड़े धर्म की किताबों में या फिर बहुत सारे आयुर्वेद में ये सब लिखा हुआ है कि फास्टिंग करनी चाहिए हफ्ते में 1 बार 2 बार। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ में कई बार लोग फास्ट रखते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। वो रखते हैं भगवान के लिए कि फॉर गॉड। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखोगे, तो गॉड आपसे वैसे ही खुश रहेंगे, क्योंकि इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जिससे गॉड हमेशा हैप्पी या खुश ही रहते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है, आजकल क्या हो गया है कि खाना इतना ज़्यादा अवेलेबल है सुपरमार्केट्स में, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इतना अवेलेबल है, वीट में पेस्टिसाइड्स डाल के इतनी ज़्यादा उगा दी जाती है कि एज सच कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही खाने की, राइट। खाने की कोई कमी नहीं रही। तो हमारी बॉडी, जो हमारा डीएनए है, जब से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो वो डीएनए तो वही रहेगा ना, जो बहुत धीरे चेंज होता है। लाखों सालों में, कितने सालों में हमारे डीएनए में धीरे धीरे चेंज आता है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। जैसे कि हम पहले पानी में थे, पानी से बाहर आए और वो इतने सालों की स्टोरी है। धीरे धीरे जो लिम्स थे वो हटे, पैर आने शुरू हुए, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाता है। तो अभी फूड इतना ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में कि आपकी जो बॉडी है उसको समझ नहीं आता कि वो करेगा। तो जब उसको एक्सेस फूड मिलता है, आप सुबह भी खा लेते हो, दोपहर को भी खा लेते हो। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो उनकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, पर जिनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट नहीं है तो उनकी बॉडी के लिए वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक एक्स्ट्रा कैलोरी है, जिसको बॉडी अगर उसको यूज़ में नहीं ला पाती तो उसको वो फैट में स्टोर कर लेती है। तो अब इसका ट्रिक क्या, आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आपने बैंक में एफडी करा दी, तो ये फैट है। द फिक्स्ड, मैं इजी भाषा में समझा रहा हूँ कि जेडी आपका एफडी कराती वो थोड़ा, दैट इज योर फैट। तो आप एफडी कब तोड़वाते, जब आपको लगता है कि कुछ हो गया है। आप नॉर्मली तो नहीं ना, ऐसे अगर आपके पास
बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आप एफडी नहीं तोड़वाओगे। जब आपका सेविंग अकाउंट खाली होगा तभी आप एफडी तोड़वाओगे कि हाँ यार अब मेरा ये वाला खाली हो गया, या मेरे पास घर में भी जो कैश है वो भी खत्म हो गया है, तो चलो मैं अपनी एफडी तोड़वा लेता हूं। तो यही बॉडी भी करती है, तो बॉडी का भी यही सिस्टम है। तो बॉडी को अगर आप चाहते हो कि वो फैट बर्न करे, जो उसका फिक्स डिपॉजिट है, जो उसने इसलिए रखा हुआ है कि बाई चांस कल अगर खाना नहीं मिला, तो बॉडी को तो नहीं पता ना कि बाहर सुपरमार्केट्स खुल गई हैं, नीचे सब्जी वाले रेडी वाले सब्जियां बेच रहे हैं, हम कहीं से भी चिप्स मंगा सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं। वो जो डीएनए है वो तो वही रहेगा ना। तो वो उसको ये लगता है कि अगर बाई चांस खाना नहीं मिला तो वो फैट को नहीं छोड़ती, रादर देन ग्लूकोज जो होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या पूरे दिन में हमने जो कैलोरीज कंज्यूम की हैं, वो उसको यूज कर लेती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो जब आप फास्टिंग करते हो, आफ्टर 12 आवर्स हमारी बॉडी में कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। 12 घंटे के बाद वो प्रोसेस चालू हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी जब सारा ग्लूकोज, ये 12 घंटे के बाद शुरू होता है ना। इसका एक इंडिकेशन क्या होता है, आपकी जो जीभ है उस पर थोड़ा वाइट सा आ जाएगा, आपका मुंह का टेस्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, आपको ऐसे जैसे वो भूख, जैसे सुबह से कुछ खाया नहीं होता तो एक वो हो जाता है ना, मुंह का टेस्ट चेंज होता है, सावर हो जाता है। दैट इज द कीटोन्स जो बन रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, वो उसका इंडिकेशन है। तो जब आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो सारा आपका ग्लूकोज जो भी आपने दिन में खाया या उसके पीरियड जो भी खाया उसको कंज्यूम करने के बाद आपकी जो बॉडी है वो फिर आपके फैट को यूज करना शुरू करती है। यहीं पे इंटरमिटेंट फास्टिंग का, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-2 दिन फास्टिंग करते हैं, 3-3 दिन फास्टिंग करते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ही, उन्होंने अभी बीच में 5 डे फास्ट रखा था। 5 दिन उन्होंने सिर्फ पानी पिया था और कुछ भी नहीं खाया था। तो सबका अलग अलग मेथड होता है। कुछ लोग हफ्ते में 1 बार 2 बार पूरा ही दिन ही फास्ट रखते हैं, और वैसे नॉर्मली पूरा खा लेते हैं। बट जो इंटरमिटेंट का तरीका है, जो बेसिक तरीका चल रहा है, वो ये है 16x8 कि आप 16 घंटे फास्टिंग करो, 16 घंटे आप कुछ मत खाओ, और 8 घंटे की आपकी जो विंडो है उसके अंदर आप अपना सारे मील्स, हर चीज कंज्यूम कर लो। बट अब इसमें एक कैच है, जैसे मैंने अपने शुरू में बोला था, ये बड़े लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनका वेट लूज नहीं होता या उनका वेट स्टेगनेंट हो जाता है। तो जो मेन गेम है वो हमेशा याद रखना, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। आप कितना खा रहे हो और आप कितना बर्न कर रहे हो। चाहे आप इंटरमिटेंट कर लो, चाहे आप लो कार्ब कर लो, चाहे आप कीटो कर लो, सारा कुछ घूम के कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट पे रहता है। अगर आप इंटरमिटेंट में भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है, और अगर आप 2500 कैलोरी खा रहे हो, तो इंटरमिटेंट में भी आपका जो वेट है वो गेन होगा ही होगा। अगर आप कीटो कर रहे हो और कीटो में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरी है, आप 3000 खा रहे हो, तो आपका कीटो में भी वेट गेन हो जाएगा। तो जब भी आपका ये जो 8 आवर्स की विंडो है, इसको जब आप फॉलो करोगे, इसमें जो आप फूड लोगे, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो आपकी बॉडी की जितनी नीड है उससे ऊपर ना जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके बॉडी को पर डे कितनी ज़रूरत है, कितनी कैलोरीज की, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, BMI कैलकुलेटर, मेरे चैनल पे है। 20-25 वीडियोज़ हैं, आप आराम से जाके उसको ढूंढ सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। उसको पहले आप देखो, पहले आप सीखो आपकी बॉडी को कितने कैलोरी की ज़रूरत है, और उस हिसाब से इंटरमिटेंट को आप फॉलो करो। हाँ जी, तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे इंटरमिटेंट फॉलो करनी है, वो मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे 9 बजे, तो 9 बजे से लेके आपने 2 बजे तक आप लगा लो, आपने कुछ नहीं खाना, आपको फास्टिंग ही करनी है। फास्टिंग में आप पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो बिना चीनी के, ब्लैक कॉफी पी सकते हो, दूध, बिस्किट, रोटी, इवन गाजर, इवन सब्जी, कुछ भी आपने नहीं खाना। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, नींबू पानी विदाउट शुगर, है ना, विदाउट मिल्क, ये चीजें आप कंज्यूम कर सकते। लिक्विड्स आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल अपनी फर्स्ट मील ली 2 बजे, 2 बजे से आपका वो 8 आवर्स वाला सिस्टम शुरू हो गया। तो 2 बजे से आप अगर फास्टिंग शुरू कर देते हो, तो 2 से लेके 10 के बीच में
आपको अपनी सारी की सारी मील्स कंप्लीट करनी है, अपना जितना कैलोरी इनटेक है उस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप पिज्जाज खाने लग जाओ, आपको डाइट तो मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी यार। आप अगर आप सोचोगे कि मैं सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगा और वो 8 घंटे में मैं 4 पिज्जे खा जाऊं, तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी डेफिशिएंट होने लग जाएगी, आपको विटामिन्स की कमी होगी। तो आपको ये जो 8 घंटे हैं इसमें जो आप मील्स लोगे दे हैव टू बी फुल्ली न्यूट्रिशियस। आपका सैलेड, आपके फैट्स, आपका प्रोटीन, एवरीथिंग हैज टू बी इन चेक। सब चीजें प्रॉपर उसी तरीके से आपकी बॉडी में जानी चाहिए और कैलोरी डेफिशिट में ही आपको रहना है, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने पहली मील 2 बजे ली, उसके बाद आप एक कुछ शाम को अराउंड 5 साढ़े 5 बजे दूसरी मील ले सकते हो और रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब आप अपनी थर्ड मील ले सकते हो इन कैलोरी डेफिशिट। आपको कैलोरी डेफिशिट से बाहर नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे लास्ट मील ले ली, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, तो आपने अगले दिन 2 बजे ही अगली मील खानी है। उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना। अब इसमें क्या होता है, पहले 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी, आपको आपकी एनर्जी बहुत लो फील होगा। 1 या 2 दिन मैक्सिमम, बस आप ये 2 दिन किसी तरीके से टाप गए तो आपका गेम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले 2 दिन अगर आपने निकाल दिया, हेडेक भी होगा, क्योंकि जब कीटोन्स बनते हैं बॉडी में, जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता एनर्जी के लिए, तो बॉडी अपनी सोर्स को स्विच करती है फैट को यूज करने के लिए। तो जब भी ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज आपकी बॉडी में आएगा तो थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट क्या होता है, हेडेक होता है, हल्का सा सर भारी भारी रहता है, सर दुखने लग जाता है। तो ये 1 या 2 दिन, किसी किसी केस में तीसरे दिन तक ये चीज जाती है। तो तीसरे दिन के बाद आपके साथ क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी फील होगी। आप जब आप हंग्री होगे तब आपको मोर आपका दिमाग, आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन ज्यादा काम करेगा। यू विल बी अ फैट बर्निंग मशीन ऑल डे, क्योंकि आपकी बॉडी आफ्टर 3 डेज, जब वो रोज 16 घंटे फास्ट, रोज 16 घंटे फास्ट, कुछ लोग 18/4 भी करते हैं, मैं भी जब करता हूं तो मैं 18/4 का करता हूं, बट 16/4 से आप स्टार्ट कर सकते हो और ग्रेजुअली उसको आप इंक्रीज कर लो। तो जब आप दिन में 16 घंटे या 18 घंटे फास्टिंग करोगे तो आपकी बॉडी वो 18 घंटे सिर्फ फैट को यूज करेगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो डिप्लीट हो जाती हैं उतने टाइम पीरियड में। 12 घंटे में वो चीजें बॉडी यूज कर लेती है और उसके बाद बॉडी सिर्फ फैट पे चल रही होती है। 4-5 घंटे आप अपने सिर्फ फैट ही यूज करोगे। तो ये गेम है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। कोई भी डाइट हो उसमें ये चीज नहीं मिलती कि आपकी बॉडी फैट पे स्विच कर जाए। तो यही एक डाइट है जिसमें आपकी बॉडी आपके फैट को यूज करती है एनर्जी के लिए। अब ये तो मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ये तो हो गई बिगिनर्स के लिए। अब आप में से कुछ लोग प्रो भी होंगे, जो लोग इंटरमिटेंट को फॉलो कर रहे होंगे और आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आना बंद हो गया होगा एंड यू विल लाइक कि यार रिजल्ट आ नहीं रहा, वेट रुक गया है एक जगह पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो मैंने आपको बताया कैलोरी डेफिशिट इज द गेम, कैलोरी डेफिशिट इज द गेम। दूसरा आपको इसमें क्या करना है, जो मैं भी फॉलो करता हूं, इंटरमिटेंट को लॉन्ग टर्म मत लेके जाओ। या तो आप इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पहले तो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते इसको नॉन स्टॉप करो और उसके बाद आप इसको ब्रेक्स में कर दो। ये गेम है, ये इंटरमिटेंट को लॉन्ग टर्म इफेक्टिव बनाए रखने का कि बॉडी एडजस्ट कर लेती है यार। आप एक मछली और एक सेब पे भी जिंदा रह सकते हो, है ना। आप कम से कम खाना खा के आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। आप जितना उसको कम खाना दोगे या जैसा भी दोगे, धीरे 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 आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। तो आपको बॉडी को शॉक्स देने पड़ते हैं, थोड़ा ऐसा शॉक देना पड़ता है कि वो बॉडी फिर दोबारा हिले और फिर वो फैट को यूज करे। तो आपको इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 हफ्ते नॉन स्टॉप फॉलो किया है या 3 हफ्ते, आपको 1 महीना भी हो गया फॉर एग्जाम्पल, और अब आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको फिर इसको स्विच कर देना है कि आप दिन में 1 हफ्ते में 3 बार या 4 बार नॉर्मल खाना खाओगे, है ना। सुबह उठ के 9 बजे फर्स्ट मील ले ली, रात को 10 बजे लास्ट मील ले ली, है ना। नॉर्मल फूड लोगे कैलोरी डेफिशिट में। 2 दिन आप इंटरमिटेंट करोगे हफ्ते में। आप लगा लो कि मैं मंडे को करूंगा
और मैं फ्राइडे को करूंगा, है ना। या फिर आप 3 बार कर सकते हो कि मैं मंडे को करूंगा, वेडनेसडे करूंगा और फ्राइडे करूंगा। तो इस तरीके से इसको जब आप गैप देके करोगे तो इसका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा। जो लोगों का वेट लॉस स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है इंटरमिटेंट पे रह रह के, मेरे साथ भी हुआ था कि मैं इंटरमिटेंट पे जब जाता हूँ और बहुत लंबा, एक बार मैं 2-3 महीने इंटरमिटेंट करता रहा और उसके बाद वो रुक गया था। तो मैं अभी जो वो विंडो के अंदर थोड़ा सा भी एक्सेस खा लेता था तो मेरी बॉडी वेट पुट ऑन करना शुरू कर दी थी। और मैं हैरान होता था यार कि मैं तो पहले ही सारा दिन कुछ नहीं खाता, भूखा भी रहता हूँ, है ना, और उसके बाद जब मील्स कंज्यूम करता हूँ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खाऊं तो वेट पुट ऑन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी बन गई, बॉडी को आदत पड़ गई। तो बॉडी की फिर से आदत तोड़ो और फिर उसको हिलाओ और फिर उसको मजबूर करो कि वो फैट को लूज करे। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, बॉडी के लिए फैट, बॉडी इज वेरी स्मार्ट। आप बॉडी को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, तो आपको तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिससे बॉडी को शॉक मिले और वो अपना फैट, यानी कि आम भाषा में अपनी एफडी तोड़वाए और वो पैसा यूज करे, रादर देन की वो जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है या आपकी जो बाकी एनर्जी है उसको यूज करने की जगह पे वो फैट को यूज करे। तो अब मैं इसके कुछ बेनिफिट्स भी बता देता हूँ आपको। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार। अगर आपकी बॉडी में कोई फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप 16 घंटे 18 घंटे अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हो कि बॉडी अपने आप को रिपेयर मोड में डाले। जब आपका पेट खाली रहता है, जब आपकी बॉडी खाना पचाने में नहीं लगी रही होती है, जैसे हम सारा दिन सुबह 10 बजे खा लिया, फिर 11 बजे स्नैक्स खा लिए, 12 बजे कुछ सेब खा लिया, 3 बजे फिर मील खा ली, तो बॉडी आपकी सारा दिन खाने को पचाने में ही लगी रहती है। तो उसको टाइम कब मिलेगा कि वो अपने आप को साफ करे? तो अगर आप बॉडी को टाइम दोगे 16 घंटे 18 घंटे की, अब भाई आप क्लीन हो जाओ, आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आप निकाल दो, तो बॉडी अपने आप को नेचुरली खुद क्लीन करने लग जाती है अगर आप बॉडी को वैसा इन्वायरमेंट दे दो। तो जब आप 16-17 घंटे फास्टिंग करते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। लोगों की शुगर जिनकी हाई रहती है वो ठीक हो जाती है, किसी की बीपी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, बहुत चीज़ों का इसमें उनको फर्क आने लग जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे कि आपने सुना, बहुत ही वाइडली लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। फॉरेन में, इंडिया में, हर जगह पे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। आपकी एनर्जी, आपकी बीएमआर, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपकी और सारी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत चीज़ों का ये एक ही इलाज है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इसको अगर आपने फॉलो करना है तो कुछ टाइम बाद आप इसको गैप दे दो, हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 2 बार, इस तरीके से करके चलोगे तो इसका जो इफेक्ट है वो लंबा रहेगा। ये था हमारा पूरा वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। मेरे हिसाब से मैंने शायद कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जिसमें मैंने इसके बेनिफिट्स और कैसे इसको प्रोलॉन्ग आप रख सकते हो अपनी हेल्थ को, अपने फैट लॉस को और बढ़ाने के लिए इसको लंबा कैसे खींच सकते हो, क्योंकि कोई भी डाइट कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो मैंने वो भी समझा दिया, इसके बेनिफिट्स भी समझा दिए, कैसे करना है वो भी समझा दिया है। तो दिस इज ऑल इन वन गाइड। एक ही वीडियो के अंदर आपको इंटरमिटेंट की सारी डिटेल्स दे दी गई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको इससे फ़ायदा हो। और अगर आपको हमारे इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी इस तरीके के वीडियोस बनाऊं या कोई भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उनके साथ कैसे डील करो, चाहे हेल्थ रिलेटेड, चाहे वेट लॉस रिलेटेड, चाहे किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको डिलीवर कर दूँगा। तो तब तक शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय।